जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों फिर से एक बार हाजिर हैं आपके लिए यूपी लेखपाल और कांस्टेबल 2022 एग्जाम की दृष्टि से एक मॉडल पेपर लेकर जीके जीएस का, जिसमें बेहतरीन प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम में ये प्रश्न आने तय हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं फिर आपको ऑप्शन दिखाते हैं। कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले, क्या सर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले कौन सी घटना हुई थी? बंगाल का विभाजन, इल्बर्ट बिल बंगाल का विभाजन, या रोलर एक्ट पारित हुआ था, या मिंटो मॉर्ले सुधार आया था? बताइए कैसे सर। सर जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना होगा कब? 1919 पढ़ा होगा आपने, ठीक है। जो बंगाल विभाजन की बात करें ये तो सर 1905 में हुआ, तो ये तो बहुत पहले हुआ। तो राइट आंसर क्या होगा सर? रोलर एक्ट पारित हुआ था, विरोध हुआ था इसका, ठीक है, याद रखेंगे। तो विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको सही से, फिलहाल आप लोग मैनेज कर लीजिए। कह रहा है 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया था? बताइए। कहा सर? महाराष्ट्र में। गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव किसने स्टार्ट किया था आपको बताना है। गणेश दामोदर सावरकर ने, जिन्हें, और नाना पाटिल, या अगला आपका कह रहा है लोकमान्य तिलक या विनोबा भावे? क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर बताइए। कब सर? 1893 में। 1893 में गणपति महोत्सव अगर बात करेगा तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर सी होगा। किसने? लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया था। याद रखेंगे कहाँ सर? महाराष्ट्र में। याद रखेंगे महाराष्ट्र में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है बताइए गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौता कब आया था बताएंगे। 5 मार्च 1931, 6 मार्च 1931, 7 मार्च 1931 या 8 मार्च 1931? राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, मतलब आप नंबरिंग पर ना जाइए क्वेश्चन की, क्वेश्चन देखिए तो आपको याद रखना है सर कब? 5 मार्च 1931 याद रखेंगे, ठीक है। 5 मार्च 1931, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तेरा वारिंद्र कुमार घोष, कौन सर? वारिंद्र कुमार घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? बोलेंगे। इंडियन ओपिनियन है, युगांतर है, या गदर पत्रिका, या महारत्ना? बताइए। वरिंद्र कुमार घोष। अगर वरिंद्र कुमार घोष आपके बूझे जाएंगे तो क्या बताएंगे आप? क्वेश्चन नंबर, राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, युगांतर। क्या होगा सर? युगांतर। विकल्प उत्तर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर। युगांतर किसकी थी? वरिंद्र कुमार घोष की थी, याद रखेंगे। चलिए एक और प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए कह रहा भारत में लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श मानी जाती है? लेखपाल वाले रट लेंगे भैया क्वेश्चन को। कपास, ज्वार, चाय, धान? क्या होगा राइट आंसर बताइए। कौन सी सर? लाल पीली मिट्टी। कौन सी? लाल पीली मिट्टी। विकल्प उत्तर क्या होगा? डी होगा। किसके लिए सर? धान के लिए उपयुक्त मानी जाती, धान के लिए। अच्छा, धान सर किसकी फसल है? तो क्या बोलेंगे सर? खरीफ की। किसकी सर? खरीफ की फसल हो जाती है धान। लाल पीली मिट्टी उपयुक्त है, सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसलों में मानी जाती है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न कह रहा भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? जाहिर सी बात है आपको पता होगा। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? केरल, गोवा, गुजरात या आंध्र प्रदेश? विकल्प उत्तर क्या होगा सर? सी होगा। अगर गुजरात के बाद आपसे पूछ ले कि सेकेंड नंबर पर, तो क्या बताएंगे सर? आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और सबसे ज्यादा गोवा की लगती है, याद रखेंगे, तटरेखा वाला राज्य। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ज्योग्राफी के प्रश्न चल रहे हैं। क्या निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून से अधिक प्रभाव होता है? उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब या तमिलनाडु? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका ये फेमस क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये आता है, तो कहाँ सर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि लौटते हुए मानसून से किस भाग पर वर्षा होती, तो क्या बोलेंगे सर? कोरोमंडल तट। याद रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके प्राप्त है? बताइए। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष? नहीं भैया। राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या सर्वोच्च न्यायालय? तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर डी होगा। सर्वोच्च न्यायालय को आपका अंतिम रूप से आप कह सकते हैं कि संविधान का उल्लंघन करने की पूरी छूट है, ठीक है। तो विकल्प उत्तर क्या होगा इसका? डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक बार प्रश्न आप और देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था कि संविधान की व्याख्या, क्या सर? व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको हो? क्या सर? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके मामले
निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और वह उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों सुलझा सकते हैं। तो कह रहा है ऑप्शन पहला आपसे कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद। भाई साहब सिर्फ और सिर्फ कहाँ, केंद्र और राज्यों के अगर विवाद होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में सुलझाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन कह रहा है कि राज्यों के परस्पर विवाद सर सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में राज्यों के अगर विवाद होते हैं। तो भैया कौन सा, मूल अधिकारों का संरक्षण जो होता है, मूल अधिकारों का संरक्षण दोनों, सुप्रीम कोर्ट सर अनुच्छेद 32 और 226 हाई कोर्ट, याद रखेंगे, रिटें जारी करता है। तो मूल अधिकार का संरक्षण सर, मूल अधिकार का संरक्षण हाई कोर्ट भी करता है और सुप्रीम कोर्ट भी करता है, याद रखेंगे। बेहतरीन प्रश्न है, पूछा जाएगा एग्जाम में, छपने वाले प्रश्नों में से है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, कह रहा कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय प्रदान करता है। क्या सर अभिलेख न्यायालय है, मतलब अभिलेख न्यायालय इस प्रकार से होता है, मान लिया ए नाम का कोई मतलब ए नाम का कोई केस है, ए प्रकार का कोई केस है, इस पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया कि इस पर हम 1 महीने की सजा देंगे, ठीक है, तो नीचे वाले जो हाई कोर्ट होते हैं वो अगर ए प्रकार का कोई केस आता है तो उस पर भी क्या करेंगे, 1 ही महीने की सजा देंगे और उसी प्रकार से प्रक्रिया लागू होगी। तो इसे ही क्या कहते हैं सर, अभिलेख न्यायालय कहते हैं। और ये अनुच्छेद 129 में चर्चा की गई, किसमें सर, अनुच्छेद 129 में इसकी चर्चा की गई है। विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, छपने वाला प्रश्न है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, कह रहा है जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, बताइए, कह रहा जब राष्ट्रपति और एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूं, आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां मैं अभी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हों, अपने इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होते हैं तो कौन भैया बैठेगा। तो आपको हमेशा याद रखना कौन, भारत का मुख्य न्यायाधीश, कौन सर, भारत का मुख्य न्यायाधीश। विकल्प उत्तर क्या होगा सर, सी बी होगा, यानी कि दूसरा होगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा गामा किरणें बनी होती हैं। सर साइंस आपके एग्जाम में 4 प्रश्न, लेखपाल में 4 प्रश्न साइंस के। और हाँ, लेखपाल के लिए मैंने एक वीडियो लिया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि जीके जिसका जो पोर्शन है आपका 25 क्वेश्चन का, उसमें किस टॉपिक से कितने प्रश्न आपके आ सकते हैं, हिस्ट्री से कितने, ज्योग्राफी से कितने, प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर मैंने वो वीडियो बहुत मुश्किल से बनाई है, मतलब कहने का मतलब बहुत उस पर प्रैक्टिस की है तब जाकर वो वीडियो मैंने बनाई है। तो उसके भी आप ज़रूर देखें, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वरना आप जाइए चैनल पर जाएंगे तो वीडियोज़ वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तेरा गामा किरणें किससे बनी होती हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। सर गामा किरणें की अगर बात करेगा तो गामा किरणें जो होती हैं ये आपको कैसे, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। कैसे सर, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो विकल्प उत्तर क्या होगा सर, चौथा, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं गामा किरणें, ठीक है। कैसी होती है सर, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गामा किरणें। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न, क्या लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी, बोलेंगे लुई पाश्चर ने किसकी, पोलियो टीका, इंसुलिन, रेवीज रोधी टीका या पेंसिलिन। राइट आंसर क्या होगा, लुई पाश्चर। विकल्प उत्तर क्या होगा, बोलेंगे भाई साहब सी, क्या होगा, सी, यानी कि तीसरा, रेवीज रोधी टीका। विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला, लुई पाश्चर, याद रखेंगे, छपने वाला प्रश्न है सर, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, ये रहा, कह चेचक का टीका किसने प्रदान किया था, बोलिए चेचक का टीका किसने प्रदान किया था। एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, पॉल कैंड्रिड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर ए होगा, एडवर्ड जेनर ने। कौन सर, एडवर्ड जेनर, याद रखेंगे। क्या सर, चेचक का टीका, याद रखेंगे, विकल्प उत्तर ए होगा, एडवर्ड जेनर। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, कह रहा है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई थी। छपने वाला प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में सीधा आया है। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी। आप इसे स्टैटिक में भी ले सकते हैं और साइंस के अनुसार भी ले सकते हैं। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, अल्बर्ट साबिन के द्वारा। किसके द्वारा सर, अल्बर्ट साबिन के द्वारा, ये आपको याद रखना है। विकल्प उत्तर क्या होगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ओरल पोलियो वैक्सीन। कौन सी सर, ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
क्या बाघ की गुफाएं प्रसिद्ध हैं? बोलिए। बाघ की गुफाएं प्रसिद्ध हैं मूर्तियों के लिए, चित्रकला के लिए, अभिलेखों के लिए, तो स्थापत्य के लिए। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। अच्छा प्रश्न है भाई साहब, छपने वाला प्रश्न है। और कहाँ है सर बाघ की गुफाएं अगर बूझ दे तो किसने सर? एमपी में। कहाँ? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। अच्छा बूझ दे किस धर्म से संबंधित है तो क्या बताएंगे सर? ओनली बौद्ध धर्म से। किससे सर? बौद्ध धर्म के चित्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बौद्ध धर्म के चित्र यहाँ पर देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश। और चित्रकला के लिए, किसके लिए सर? चित्रकला के लिए फेमस है बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। धार जिले में ये आपको देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश का धार जिला है और बौद्ध धर्म के ये लिए मानी जाती है, याद रखेंगे। छपने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। कह रहा है बताइए हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हरिहर प्रथम, देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय ने या विजय देवराय द्वितीय ने? बताइए राइट आंसर क्या होगा। और ये सभी बामनी विजयनगर साम्राज्य के शासक हैं। तो बताइए हम्पी के, और विजयनगर की राजधानी भी हम्पी रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विकल्प उत्तर क्या होने वाला है सर? सी होने वाला। कृष्णदेवराय ने। किसने? कृष्णदेवराय ने। और इनकी कृष्णदेवराय की एक पुस्तक बहुत बार बूझी गई, आमुक्त माल्याद। क्या सर? आमुक्त माल्याद। माल्याद याद रखेंगे। आमुक्त माल्याद कृष्णदेवराय की बहुत बेहतरीन पुस्तक है और ये काफ़ी मतलब प्रसिद्ध शासक हुए हैं विजयनगर साम्राज्य में, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। कह रहा है कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित है? नहीं है, माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है। ठीक है, अच्छा तो बताइए कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर नहीं? माउंट आबू सर अरावली श्रेणी पर आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सा सर? विश्वनाथ जो मंदिर है, विश्वनाथ, ये आपका शामिल यहाँ पर नहीं है। पर्वत माउंट आबू पर्वत पर नहीं है। बाकी बिमल मंदिर है, तेजपाल मंदिर है और यास्तुपाल मंदिर। अच्छा ये तो हो गए मंदिर। एक बहुत फेमस मंदिर है माउंट आबू पर, नाम क्या है सर? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन सर? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, याद रखेंगे। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये कई बार आपके एग्जाम में आया है। कहाँ पर है सर? माउंट आबू पर, याद रखेंगे। छपने वाला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, कई बार आपको ने पढ़ा होगा। कहाँ से संबंधित है? बोलिए। कथकली। कथकली कहाँ से संबंधित है बताएंगे तो जाहिर सी बात है विकल्प उत्तर क्या होगा? ए होगा, केरल से संबंधित है। कहाँ से सर? केरल से संबंधित है कथकली। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। कह रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है सर? शास्त्रीय संगीत है। कौन सर? शास्त्रीय संगीत है, विकल्प उत्तर सी होगा। क्या सर? शास्त्रीय संगीत है, विकल्प उत्तर सी होगा। तो ये थे आज के प्रश्न सर। कितने? 20 प्रश्न थे। वीडियो का सारा का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और 20 में से आपका क्या आंसर रहे, कितने सही रहे आप हमें ज़रूर बताएं। बहुत बेहतरीन थे इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और स्ट्रेटेजी के हर प्रकार के मैंने क्वेश्चन डाले और 5 प्रश्न जो आपके करंट के लगभग आने हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं। बाकी आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर जैसा आपके एग्जाम की दृष्टि से आता है मैं पूरा का पूरा लेकर चलता हूँ। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।